ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV एक आम रेस्पिरेटरी वायरस है। ये पैरामिक्सोविरिडे फैमिली का हिस्सा है, जिसमें खसरा और गलसुआ जैसे वायरस भी शामिल हैं। HMPV हर उम्र के लोगों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए ज्यादा ट्रबलसम होता है। इस वायरस को सबसे पहले 2001 में डच साइंटिस्ट ने खोजा था। वो ऐसे बच्चों पर स्टडी कर रहे थे जिन्हें सांस की बीमारियां थीं, जो किसी नोन वायरस की वजह से नहीं थी। इस डिस्कवरी से पता चला कि पहले के अननोन वायरस सांस के इन्फेक्शंस का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। अब HMPV को दुनिया भर में सांस की बीमारी के एक मेजर कॉज के रूप में जाना जाता है। ऐसा अनुमान है कि ये कुछ पॉपुलेशंस में फ्लू जितने ही इन्फेक्शंस करता है। इससे HMPV को समझने और इसके फैलाव को रोकने के स्टेप्स लेने की इंपॉर्टेंस पता चलती है। HMPV इन्फेक्शन में अक्सर कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स होते हैं। इन सिम्टम्स में नाक बहना, खांसी, गले में खराश और बुखार शामिल हो सकते हैं। कई मामलों में HMPV इन्फेक्शन हल्का होता है और बिना किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन HMPV कभी-कभी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का कारण भी बन सकता है, खासकर वल्नरेबल लोगों में। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में सीवियर इलनेस होने का खतरा ज्यादा होता है। इन लोगों में HMPV इन्फेक्शन ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया में बदल सकता है, जिसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। ब्रोंकियोलाइटिस फेफड़ों में छोटी एयरवेज, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं, की सूजन होती है। इस इन्फ्लेमेशन से सांस लेने में तकलीफ होती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। दूसरी तरफ निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। HMPV रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स आसपास के लोगों के मुंह या नाक में जा सकते हैं या फेफड़ों में इनहेल हो सकते हैं। ये वायरस दूषित सरफेसेस के कांटेक्ट से भी फैल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर HMPV वाला कोई व्यक्ति अपनी नाक छूता है और फिर किसी डोर नॉब को छूता है, तो वायरस उस सरफेस पर कुछ समय तक रह सकता है। अच्छी बात यह है कि HMPV के फैलाव को रोकने के इफेक्टिव तरीके हैं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स में से एक है। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है, तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज किया जा सकता है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी कोहनी से ढकने से ड्रॉपलेट्स को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। बीमार लोगों के क्लोज कांटेक्ट से बचना भी जरूरी है। अभी HMPV इन्फेक्शन का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इलाज मेनली सपोर्टिव केयर पर फोकस करता है, ताकि सिम्टम्स से रिलीफ मिले और शरीर वायरस से लड़ सके। आराम, फ्लूइड्स और ओवर द काउंटर दवाइयाँ बुखार और तकलीफ को मैनेज करने में मदद कर सकती है। ज्यादा सीरियस केसेस में रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी या मैकेनिकल वेंटिलेशन। ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बिना HMPV इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वायरस के बारे में अवेयर रहना और इसके फैलाव को रोकने के लिए स्टेप्स लेना जरूरी है। लक्षणों, जोखिमों, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज को समझकर आप खुद को और अपने लव्ड वंस को इस कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।